बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे जी। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही खूबसूरत वीडियो, मैं उसे कहूँगी बहुत ही प्यारी वीडियो है। तो ये मैंने बनाई थी, ये वीडियो है एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र के बारे में। तो ये है उम्रे के बारे में वीडियो। तो मुझे उम्रे पे जाने का बेइंतहा हर इंसान को शौक़ होता है कि वो उम्रे पे जाए, अल्लाह ताला के घर जाए। और बस बहुत अरसा पहले मैंने ऐसे ही कि अल्लाह ताला ने जब बुलाना है ना, तो उन्हें कुछ नहीं देखना कि आपके पास पैसे हैं नहीं हैं, क्या है, किस तरह आपका वसीला बनाना है। ये अल्लाह ताला इस बारे में जानते हैं, हम इस बारे में नहीं जान सकते। तो बस एक शौक़ था, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी कॉपी पास रखी हुई थी, जो चीज़ें मुझे याद आती थी तो मैंने कहा था जब भी हम उम्रे पे जाएंगे ना, तो ये चीज़ होनी चाहिए। अल्लाह ताला कभी भी इंतज़ाम कर दे तो मैं क्या करूँगी। तो बस यही है कि मैंने ना बड़ा अर्सा पहले ना लिस्ट बनाई। पहले मैंने कहा इसको ना वीडियो की फ़ॉर्म में करती हूँ, लिस्ट गुम भी हो जाती है। तो फिर मैंने कहा नहीं, वीडियो बनाऊँगी, क्या करूँगी। तो बस फिर इसी तरह टाल मटोल होता रहा। तो फिर मैंने क्या किया कि एक पेपर पे उसको चीज़ों को लिखना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद मेरी लिस्ट गुम हो गई। मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान रोई कि अब मैं क्या करूँ। तो मेरी बेटी ने कहा मम्मा इसमें क्या, आप दोबारा लिख लो। मैंने कहा नहीं बेटे, मैंने बड़ी सोच समझ के इतनी चीज़ें जो याद आती थी वो लिखी थी। मगर फिर उसके बाद जो है मैंने दोबारा खैर कोशिश की, दोबारा लिखी है। मैंने फ़ेब में बनाई थी। और उसके बाद यही अल्लाह ताला से दुआ थी कि अल्लाह ताला बस जल्दी जल्दी बुला ले। और मेरी बड़ी ख्वाहिश है हमेशा से कि मेरे बच्चे बड़े ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि मैं जब भी जाऊँ अल्लाह ताला मुझे अपने फैमिली के साथ और अपनी अम्मी के साथ भेजे। अब बाबा तो नहीं हैं और ना ही मेरे फादर इन लॉ हैं, नहीं तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम लोग फैमिली सब मिल के जाएँ। तो जैसे मैं कहती हूँ कि हम यहाँ पे जाते हैं, करीबी कहीं पे भी आउटिंग के लिए, ट्रिप के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ पे क्यों नहीं इकट्ठे जा सकते। अल्लाह ने जब बुलाना है ना, तो मैं कहती हूँ हम लोग को सारा इंतज़ाम खुद ही हो जाना है। बस अल्लाह ताला हम सबको दुआ है, आप लोग भी प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे लिए ख़ास तौर पे कि अल्लाह ताला सबको बुलाए और अल्लाह ताला किसी की भी आमीन पे अल्लाह ताला बस दुआ कबूल कर ले मेरी। और ये देखिए मैंने आपको चलें दिखाती हूँ, मैंने फिर अपनी डायरी पे लिख लिया था। मैंने कहा नहीं अब डायरी पे मैं बना लेती हूँ ताकि वो गुम ही ना हो। तो ये फिर मैंने पहले फरवरी 2024 में मैंने बनाई थी लिस्ट, और फिर मैंने कॉपी से मैंने डायरी में मुंतकिल की थी। तो यहाँ पे ये देखें, सबसे पहले मैंने जो बनाई, इसमें जो चीज़ कमी पेशी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये चीज़ें होनी चाहिए या ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो कुरान पाक है, दुआओं वाली बुक है, जाए नमाज़ कहते हैं, बहुत ज़्यादा वो होनी चाहिए जो आप इजीली कैरी कर सको। एहराम है, अबाया है, स्कार्फ़ है, जो बच्चे या हस्बैंड जा रहे हैं उनके लिए कैप्स वगैरह, अगर सर्दी है तो मोटी वाली कैप बच्चों की होनी चाहिए। तवाफ़ वाली तस्बीह और काउंटर होना चाहिए, खुशबू। और ये जो सी मेन चीज़ें थी इनकी भी मैं एक वो बनाऊंगी एक पेपर पे कि जो हाइडिंग दी जा सके कि कौन सी ये कागज़ात हैं अहम और ये चीज़ें ले जानी चाहिए। जिस तरह पासपोर्ट है, आईडी कार्ड है, डॉक्यूमेंट्स जो अहम हैं वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। चार्जर है, पावर बैंक, ये जो सा है कहते हैं लाजमी होना चाहिए। अभी मैंने इसका एक्सपीरियंस तो नहीं है, इंशाल्लाह जैसे एक्सपीरियंस होगा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और पेन तो हर जगह पे लाजमी होना चाहिए, ये आपके ज़रूर काम आता है। और उसके बाद है यहाँ पे ये छतरी, अगर तो गर्मी में जा रहे हैं तो छतरी कहते हैं लाजमी होना चाहिए। और फुट पैड है, आपके पाँव कहते हैं एड़ियाँ चल के बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं, उसके लिए आपको चाहिए होता है सुई धागा, इलास्टिक वगैरह। और उसके अलावा सेफ्टी पिन्स हैं, स्कार्फ, सॉप। और अगर तो बहुत छोटे बच्चे हैं तो कुछ लोग करते हैं कि उसके लिए बैंड सा एक ले लेते हैं। अब मुझे नहीं पता कि ये चीज़ सही है कि नहीं है, तो मगर मैंने लिखा है कि बहुत छोटे बच्चा, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा तो नहीं है, मगर ये है कि कहना मान लेता है। वाइप्स, पैम्पर अगर बहुत छोटे बच्चे हैं, तो मैंने जब बनाई थी तो मेरा बेबी बहुत छोटा था, तो इसलिए प्रैम बहुत ज़रूरी है बच्चे की कि आप इजीली कैरी कर लेते हो बेबी को।
और सर्दी में जाने के लिए बेबी कंबल होना चाहिए आपके पास, सॉक्स, चप्पल, वो जो ओपन होती है वो वाली, पंपी होनी चाहिए, सूटकेस जिसमें आप अपने इजीली सामान को कैरी कर सकें, कपड़े हैं उसमें, पजामे हैं, नियाने हैं, और मेडिसिन वगैरह में आपकी खांसी, बुखार, पेट दर्द, फ्लू, ज़ुकाम, मसल्स क्रीम, और जो भी कोई ऑइंटमेंट वगैरह ये है, आपके ज़ख़म वगैरह कोई हो जाता है उसके लिए होना चाहिए, पेन किलर्स वगैरह लाजमी होने चाहिए, जुशांदे होने चाहिए, तो ये आपके पास लाजमी होना चाहिए। दूसरी तरफ है कि आपके पास टूथब्रश है, टूथपिक है, मिसवाक है, टिशू रोल है, टॉवल्स होने चाहिए, वॉच बहुत मस्ट है, मिरर और कॉम्ब होना चाहिए, और नेक स्मॉल पाउच होना चाहिए, जो हम पाउच नेक के क्रॉस बैग की तरह होता है ना, वो स्मॉल पाउच होना चाहिए, स्प्रे बोतल होनी चाहिए गर्मी के लिए, और वाटर बोतल होनी चाहिए क्योंकि आपको चलना पड़ता है बहुत ज़्यादा, इसलिए सीज़र, नेल कटर, या आप एक छोटा सा बैग पाउच मिलता है जिसके अंदर आप अपनी सारी ये वाली टूल्स रख सकते हो, ग्लासेस, वही बात आ जाती है, लेदर की सॉक्स आपके पास होनी चाहिए। इसी तरह आपने अपने बैग में अपने जो भी आपका होगा टेची होगा उसके अंदर आपकी खाने की चीज़ें भी होनी चाहिए, जिस तरह आप एवरीडे ले सकते हैं, या एवरीडे नहीं, कोई भी ड्राई मिल्क पाउडर ले सकते हैं, और जिनको खुले दूध की आदत है ज़ाहिर बात है वो तो नहीं, वहाँ पे मोस्टली आप लोगों को वो दूध बॉयल करना है, तो इसलिए आपको ये ड्राई मिल्क रखना पड़ेगा, कोई भी आप कंपनी का ले सकते हैं। उसके अलावा टी बैग्स होंगे, उसके लिए केटल होनी चाहिए, कुछ लोग अपने घर से केटल लेके जाते हैं, और बच्चों के लिए बिस्किट्स वगैरह हैं, कोई भी छोटे मोटे स्नैक्स वगैरह आप रखें, कभी भी भूख लग जाए, बच्चे खा सकते हैं, बड़े खा सकते हैं, तो ये आपके बैग में होनी चाहिए चीज़ें। उसके अलावा क्रॉस बैग होना लाजमी है, जो आप अपने साथ कुछ चीज़ें अपने साथ हर वक्त रखेंगे तो उसके लिए आपके लिए क्रॉस बैग लाजमी है। अब मैं आपको दिखाती हूँ ये ऊपर से इसका व्यू अपना। तो आपने प्लीज़ 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 आपने मुझे ज़रूर बताना है कि मुझे बताएं कि इसमें कौन सी चीज़ों की कमी पेशी है, और क्या मुझे इसमें चीज़ें ऐड करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं रखनी चाहिए, और किन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मगर मुझे इस कदर शौक़ है, इस कदर मैं कहती हूँ कि बस दिन ना हो तो अल्लाह ताला हमें बुला ले बस। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि जो जो मैं कहती हूँ जहाँ जहाँ बैठ के इस तरह की तड़प रखते हैं, अल्लाह ताला हम सब को जल्द से जल्द अपने घराने की सादत बख्शे और मक्का मदीना दिखा दे। मैं कहती दुनिया के काम तो होते ही रहने हैं, तो जितना जल्दी पॉसिबल हो तो आप यहाँ से हो आएँ, अल्लाह ताला बुला ले बस। और मैं वो कैफ़ियत ही बयान नहीं कर सकती कि जो फ़ील होती है जब किसी का मैं सुनती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि पता नहीं किस कदर, एक तो वो खुश नसीब है, और दूसरा वो किस कदर अल्लाह ताला को उसका क्या अदा पसंद आई है कि वो उसको बुलाया, और किस कदर वो, मैं कहती हूँ हम लोग बहुत गुनाहगार हैं, किस कदर वो नेक है, क्या उसकी नेकी पसंद है, क्या उसकी अदा पसंद है कि अल्लाह ताला ने उसको अपने घर आने का मौका दिया है, अपने सादत बख्शी है। तो बस मेरे बच्चे बड़े हैप्पी होते हैं, कहते हैं अल्लाह ताला बस बुला ले। मैं अपने बच्चे की वीडियो भी रिकॉर्ड करूँगी, वो कहता है अम्मा अल्लाह दीने नहीं तो दीने जाना है, वहाँ से डेट्स वाटर, तो अगर मैं फ्रिज में मैंने पानी रखा हो ना तो आबे ज़मज़म, तो वो कहता है अल्लाह घर का वाटर, मम्मा ये मैंने पीना है, ये दीने दीने की डेट्स। तो वो इतना हैप्पी, मैं बाजू का देती अम्मा कब मम्मा, तो मुझे बड़ा ज़्यादा आता है, मैं कहती हूँ बेटा आप ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक लिया करो, अल्लाह ताला हमें जल्दी जल्दी बुलाए बस। कि मैं अपने हस्बैंड से भी मैं कहती हूँ, कहते हैं इंशाल्लाह अल्लाह ताला बुलाएगा, तुम क्यों इतनी डिसार्ड होती, मैं क्या डिसार्ड नहीं, पता नहीं क्यों बस अब दुआ है आप लोगों ने भी लाजमी मेरे लिए दुआ करनी है मेरे हक़ में कि अल्लाह ताला जल्द अज जल्द मेरी ये ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश मैं कहती हूँ, बाकी ख्वाहिशें पूरी होती रहती हैं, और हमें हर बात में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ताला का शुक्र, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी चीज़ों से नवाजा है, और
हम लोग उसका किसी भी एक नेमत का भी सही तरह से शुक्र अदा नहीं कर सकते। एक सबसे पहली बात, हमें एक मुकम्मल इंसान बनाया, हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, इससे बड़ा क्या एहसान होगा। तो बस मैंने ना अभी फजर पढ़ी, उसके बाद कुरान पाक पढ़ के मैंने कहा चलो मैं, अभी बच्चे भी सो रहे हैं, सबसे पहले मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। तो बड़ा ज़्यादा ना दिल ऐसे हुआ है कि बस अल्लाह ताला हम सबको दुआ है कि जो जो ये दुआ रखते हैं, ख्वाहिश रखते हैं दिल में, तो अल्लाह ताला हम सबको सबकी दुआएं, दिली हजात को पूरा फरमाए, सबके सगीरा को गुनाहों को माफ़ फरमाए और अपने घर आने की सादत बख्शे और अपने हबीब के दर रोज़े पे आने की तौफीक अता करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता करे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह पाक कबूल व मंजूर फरमाए। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो भी कमी पेशी हो गई हो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।